नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में गवर्नमेंट की गाइडलाइन एक बहुत बढ़िया काम कर रही है और सारी कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन उसने निर्धारित किया है, जिसके अनुसार सारे लोगों को उसके रूल और नियम और कानून कायदे का अनुसरण करना होगा और उसके गाइडलाइन का पालन करते हुए भविष्य में लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव करते हुए उनके भविष्य निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं जिनका कि उनको पालन करना बहुत ही आवश्यक। आज सभी लोगों को नेटवर्किंग करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आने वाले भविष्य में 2025-30 की दुनिया में कम से कम उनको एक डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी फ़ीस कम से कम 1,51,000 या इससे ऊपर भी हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने आज इस गाइडलाइन को निर्धारित किया। हर सदस्य को बिजनेस की बारीकियों के बारे में गहरी समझ है। वो उठते बैठते पैसे, बिजनेस, व्यापार, इस सब चर्चा करना उनके स्वभाव में है। अपना बिजनेस शुरू करने में किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं वो उनको भली भांति पता है। उन दिक्कतों से सामना करते हुए कैसे आगे निकला जाए उसका अपना अनुभव है। और वे जो नए लोग हैं उनका हाथ पकड़ करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसलिए मैं आशा करूंगा कि आपके समाज के सामान्य स्तर के लोग जिनका आप लोग के बीच में बैठना उठना संभव नहीं है, उनके पास जाकर के उनको हम नई ताकत दे सकते हैं। अभी हमारे दीपक जी जीएसटी के विषय में कह रहे थे। समय रहते हुए जीएसटी की समझ में हम लोगों को, उद्यमियों को, खास करके महिला उद्यमों को, उनके कोई छोटे स्टडी कैंप लगा करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, जीएसटी को सीमलेस कैसे बनाना है, टैक्स सिस्टम नई क्या है, उससे सामान्य जो व्यक्ति हैं उसकी सुविधा कितने बढ़ने वाली है, ये सारी बातें अगर हम बता सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि जीएसटी जो कि कितने वर्षों से मांग थी, हर कोई चाहता था, अब हुआ है तो सफल बनाने के लिए हम सब विश्व में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, विश्व में जिस प्रकार का माहौल बदला है, हम भी मिलकर के न्यू इंडिया का सपना लेकर के चले। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई संकल्प होना चाहिए। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई से कुछ योगदान करने का रोड मैप होना चाहिए। मैंने कुछ सुझाव आज आपके सामने रखे हैं। हो सकता है इससे भी बेहतर ऑप्शन आपके पास होंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप जो भी लक्ष्य तय करें उसमें पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। न्यू इंडिया देश के 125 करोड़ लोगों का सपना हो। इस सपने को पूरा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी है, ऐसे मैं मानता हूं। मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला हूं, शायद 50 से ज्यादा से मिला हूं, उसमें 25 से 30 राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या? बहुत बड़ा मार्केट होगा, आप लिख करके रखिए। देख,
ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अंडर द लेम्फ एज द गवर्नमेंट्स प्रपोज न्यू ड्रॉप पॉलिसी। ये न्यू पॉलिसी ड्रॉप क्या है हम देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं। प्लेयर सच एज एमबे टपरवेयर एंड मोदी केयर वुड हैव टू वीक रेगुलेशन एंड चेंज द वे द ऑपरेट इफ द न्यू रूल्स कम इनटू फोर्स इंडिकेट एक्सपर्ट। इस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया है जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं उसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। इस रूल की वजह से, इस ड्रॉप की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर ई कॉमर्स द गवर्नमेंट हैज हाउ सेट इट्स फाइट ऑन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिटिंग टू कीप ए चेक ऑन दी सो फार अनरेगुलेटेड सेगमेंट। इस रूल को लाने का मकसद सिर्फ, इस पॉलिसी को लाने का मकसद सिर्फ यह है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में काम कर रही है सही रेगुलेशन देना, सही रेगुलेटर तरीके से काम करवाना ताकि जो कंज्यूमर सेलिंग डायरेक्ट सेलर हैं उनका किसी भी तरीके से लॉस न हो। इसका मतलब किसी फर्जी कंपनियों में न फंसे, इसके लिए पॉलिसी लाने का मकसद है। द न्यू ड्रॉप रूल्स प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट प्रोहिबिट दीज कंपनीज फ्रॉम द चार्जिंग रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम दियर एजेंट्स एंड बार्स देम फ्रॉम द चेंजिंग दियर एजेंट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने डायरेक्ट सेलर से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है उस कंपनी के ओनर को या रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने वाले व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। यह फुल्ली इनलीगल हो जाएगा। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है इसको आप अपने सभी डायरेक्ट सेलर को बताओ या वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हो। कैसे? शेयर कर दीजिए वीडियो को। दूसरा रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं द रूल्स आल्सो प्रोहिबिट डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द इंगेजिंग इन पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मनी सर्कुलेशन कर रहा है यानी कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट फोकस नहीं कर रहा है या कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, पैसे पर काम चल रहा है, पैसे को भरना आपको पैसा मिलेगा, इस प्रकार से कोई भी मनी सर्कुलेशन कर रहा है ये भी इनलीगल हो जाएगा। इस प्रकार से मनी सर्कुलेशन इंडिया में काम नहीं कर पाएगी। तो आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है इन कंपनियों से। पॉलिसी के थर्ड रूल्स के मुताबिक कहा जाता है कि द ड्राफ्ट रूल्स मेंशन दैट द कंपनीज ऑपरेशन इन द सेगमेंट्स वुड हैव अपॉइंट द चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, द ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन। द कंपनीज वुड आल्सो नीड टू बी रजिस्टर्ड विद ए डिपार्टमेंट फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड एंड द मस्ट हैव ऑन एन ऑफिस इन इंडिया। जो भी कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को 3 ऑफिसर को अपॉइंट करना बहुत जरूरी होगा। पहला नंबर है चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, सेकेंड नंबर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, थर्ड है नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन। इन कंपनियों का ऑफिस होना बहुत जरूरी है। इसका आपको फायदा क्या होगा आगे देखने वाले हैं। अगर सारे कंपनियों का इस प्रकार से ऑफिसर आ गए, एवरी डायरेक्ट सेलिंग इंटायर एंटिटी शैल एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर द फिलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर थ्रू इट्स ऑफिस ब्रांचेज एंड द डायरेक्ट सेलर थ्रू ए पर्सन पोस्ट टेलीफोन ईमेल एंड वेबसाइट फेज ड्रॉप। इसका मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत आ जाती है तो कंपनी में या प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से आप डायरेक्ट सेलर कांटेक्ट करके सोल्यूशन ले सकते हैं, कंप्लेन भी कर पाएंगे। ऐसी सुविधा कंपनियों को देनी चाहिए। ऑफिस ब्रांचेस, टेलीफोन, ईमेल एंड वेबसाइट कंपनियों को देनी चाहिए, ऐसा ड्रॉप में कहा गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको बिल मिलना चाहिए। आप यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी पे उसका मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नए व्यक्ति की ज्वाइन कर रहे हैं अपने टीम में तो इसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी और अदर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो जाएगा ये जो लास्ट रूल है, नहीं तो हो जाएगा इनलीगल। और ये जो लास्ट रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये समझना बहुत जरूरी है। उसी से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है जो हम आगे देखने वाले हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पहला रूल क्या कहता है हम देखते हैं। टू द रेगुलेटेड अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द रूल्स आल्सो द प्रपोज दैट द पर्सन और
और मार्केट प्लेस सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मस्ट हैव प्रियर रिटन कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलर एंटिटी। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर आप वहां से प्रोडक्ट खरीद के ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं तो इनलीगल हो। रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। मतलब कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप बेच नहीं सकते हैं, इनलीगल हो जाएगा। इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसको भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। इट्स ऑल्सो द डायरेक्ट द कंपनीज ऑफर्स रिफंड्स टू द कंज्यूमर फॉर द डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस। द ड्राइव पॉलिसी मेंशन ए टाइमलाइन ऑफ द 90 डेज यानी 90 डेज फॉर द कंप्लेंट्स विद दीज नॉर्म्स। अगर आप कोई भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव या खराब है या आपको सही तरीके से सर्विस नहीं मिल पा रही है जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 90 दिनों में रिफंड हो जाएगा, यानी जो भी पैसा दिया है वापस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, इससे कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाता है, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाता है, वह अपना फ्यूचर नहीं बना पाता है। ये रूल जबरदस्त है, इसके लिए इससे भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप देखेंगे जो रूल्स गवर्नमेंट ने लाए हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द न्यू रूल इफ द रिफंड इन्फॉर्म से एक्सपर्ट विल बेनिफिट दीज कंज्यूमर एज दे विल हैव ए मैकेनिज्म इन रूल्स इन प्लेस टू रिपीटेड रिपोर्ट दियर द गवर्नमेंट ग्रीवेंस। कंज्यूमर विल बी एबल टू द आइडेंटिफाई genuine companies selling credible goods if these rules come into the place, said Rajat Tulsi, senior principal retail and consumer practice at consulting firm Kinery। इनके कहने के मुताबिक सारे रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिए जाए तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर को भी होगा। जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही कंपनियां लीगल हो जाएगी और सही कंपनी ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। आप सही कंपनी में काम कर पाएंगे और आपकी कंपनी सही तरीके से काम करे। आप पर गर्व से आप कह सकेंगे कि आई एम ए डायरेक्ट सेलर और आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। ओवरऑल आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है और आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन